अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सरमद हसन। आप लोग सरमद हसन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पर बात करेंगे, हसीबुल्लाह के हवाले से अपडेट्स आई हैं। हसीबुल्लाह क्या इंग्लैंड शिफ्ट हो गए हैं, एक्चुअल स्टोरी क्या है, उसके हवाले से बात करेंगे। नंबर 2 पर बात करेंगे, हारिस रऊफ के हवाले से अपडेट आई हैं, वो भी आपको बताएंगे। एशिया कप के पोस्टर को लेकर अपडेट आ रही है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के कप्तान को एशिया कप के पोस्टर में शामिल कर लिया गया है। ये क्या स्टोरी है, उसके वजह से भी बात करेंगे। हसन नवाज को लेकर भी अपडेट आई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान भी मुकाबला जारी है, वो भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेस्ट इंडीज़ ने जो ओडीआई को लेकर प्रपोजल था टी20 में कन्वर्ट करने का, वो रिजेक्ट कर दिया है, उसके वजह से भी आपको बताएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली मरतबा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, बड़ी खबर आई है हसीबुल्लाह के हवाले से। आपको कल भी बताया था कि हसीबुल्लाह पाकिस्तान का जो इंग्लैंड के अगेंस्ट स्क्वाड शाहीन का अनाउंस हुआ उसमें भी नहीं थे। ये जो टॉप एंड टी20 सीरीज का स्क्वाड था उसमें भी उनका नाम नहीं था। और जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अगेंस्ट टूर करना है 20, 22 और 24 जुलाई को, उसमें भी हसीबुल्लाह का नाम नहीं था। कंटिन्यूसली उनके साथ ज्यादती हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी भी उनके साथ ज्यादती कर रही है। पीएसएल में भी उनको बेंच पे लगातार बिठाए रखा और उनकी कोई परफॉर्मेंसेज भी इतनी नहीं थी। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग हसीबुल्लाह के साथ ज्यादती हो भी रही है। 47 क्रिकेटर्स का पीसीबी ने कैंप लगाया है और ये बहुत बड़ी तादाद होती है। जब आप इतने बड़े नंबर्स का कैंप लगाएं और उसमें हसीबुल्लाह का नाम ना हो तो बिल्कुल ये ज्यादती है और हम इस बात पे हसीबुल्लाह को सपोर्ट भी करते हैं। आपको पता है कल हसीबुल्लाह ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी लगाई, उसमें उन्होंने पूरा शेयर भी लिखा कि ज्यादती उतनी करो जितनी देर से बर्दाश्त की जाए। तो काफ़ी खबरें चल रही थी कि हसीबुल्लाह ने पाकिस्तान को छोड़ दिया है, इंग्लैंड शिफ्ट होने का इरादा रखते हैं, इंग्लैंड से खेलने का इरादा रखते हैं। तो हसीबुल्लाह आज आए हैं और उन्होंने क्लियर किया है, उन्होंने कहा है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँगा। और इंग्लैंड में उनकी एक डोमेस्टिक की डील हुई है और उनको वहाँ पे एक टाइटल स्पॉन्सर भी मिला है। एक भाई बैठे हुए थे, उन्होंने हसीबुल्लाह से कहा कि जी इंग्लैंड में इस तरह से आप खेल सकते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी। तो वो वहाँ खेल रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं क्योंकि पता चल रहा था कि एक स्टार पाकिस्तान को छोड़ के जा रहा है। तो तमाम जो बेबुनियाद खबरें हैं उस पर हसीबुल्लाह ने आके करेक्शन की है और उन्होंने कहा है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, पाकिस्तान के लिए खेलूँगा। तो इसीलिए आपसे कहते हैं कि सब्सक्राइब लाज़मी किया करें क्योंकि आपको यहाँ पे हमारे चैनल पर सच्ची और खरी खबरें सुनने को मिलती हैं, हकीकत पर मबनी। और हसीबुल्लाह कहीं भी नहीं जा रहे। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है हारिस रऊफ के हवाले से। हारिस रऊफ इन दिनों मेजर टी20 लीग खेल रहे थे यूएसए के अंदर और वहाँ पे वो इंजर्ड हो गए। 8 मैचेस में उन्होंने 17 विकेट्स ली, बड़ी शानदार उनकी परफॉर्मेंसेज थी। बांग्लादेश के अगेंस्ट जो पाकिस्तान ने टी20 स्क्वाड अनाउंस किया उसमें अनफॉर्चुनेटली उनकी सिलेक्शन नहीं हुई और जो रीज़न थी वो बिल्कुल ऑथेंटिक थी कि उनका जो हैंड स्विंग है वो खिंच गया है। और अब जो अपडेट्स आई है वो ये आई है कि जो अगस्त है उसके सेकंड वीक तक वो अपना जो रिहैब है वो कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद वो पाकिस्तान की जो टी20 सीरीज होगी उसके लिए अवेलेबल होंगे। बट अभी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट तो वो अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि 8, 10 और जो हाँ, आपका जो टी20 हो रहे होंगे उसके लिए तो वो फिट नहीं होंगे क्योंकि यकम 3 और 5 को आपके टी20 खेले जाएंगे और 8, 10 और 12 को आपके ओडीआई खेले जाएंगे। तो उसमें तो जो हाई होप हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको जैसे ही उनका रिहैब कंप्लीट हो तो उनको डायरेक्टली आपको ओडीआई खिला देनी चाहिए। उनको थोड़ा टाइम दे देना चाहिए और उनको अपनी फ़िटनेस पे भी काम करना चाहिए। वैसे भी ओडीआईज़ में कोई हाई शौक की परफॉर्मेंसेज नहीं है, तो बेहतर यही है कि उनको ओडीआईज़ आप ना खिलाएँ। इसके बाद जो अपडेट आई है वो आई है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने रिफ्यूज़ कर दिया पीसीबी की प्रपोज़ल को। और आपको पता है कि 3 ओडीआईज़ और 3 टी20 पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान एफटीपी में खेले जाने थे। बट पीसीबी ने एक प्रपोज़ल भिजवाया था वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड को और पीसीबी ने कहा था कि जो 3 ओडीआईज़ और 3 टी20 हैं, इनको आप 6 टी20 में कन्वर्ट कर दें ताकि हमारी एशिया कप
और वर्ल्ड कप 2026 जो है उसके लिए अच्छी तैयारी हो सके। लेकिन वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड कंटिन्यूसली इस पे क्वाइट रहा और इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जैसे एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली ही ये सीरीज होगी, 3 ओडीआई और 3 टी20। और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड का मानना ये भी है कि वेस्ट इंडीज़ की रैंकिंग आईसीसी में बहुत डाउन है और 2027 मार्च तक वेस्ट इंडीज़ को या बाकी जो टीमें हैं जिनको क्वालिफाई राउंड नहीं खेलना, उनको डायरेक्ट क्वालिफाई करना है। तो वेस्ट इंडीज़ ये भी चाह रहा है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट वो अच्छा खेल कर, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त आईसीसी रैंकिंग में ओडीआई में नंबर 4 पर मौजूद है। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट वो अच्छा करके रैंकिंग बेहतर कर लें और 2027 मार्च तक, क्योंकि 2027 अक्टूबर में वर्ल्ड कप खेला जाना है मेंस का, ओडीआई का, तो तब तक वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड जो है, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम वो क्वालिफाई कर ले और उनको क्वालिफाई राउंड ना खेलना पड़े, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पे भी धचका लगा है। इसके बाद जो अपडेट आई है वो आज ये एशिया कप को लेकर, और खबर बड़ी अजीब खबर ये है कि एशिया कप का जो सेकंड पोस्टर अब रिलीज किया है उसमें पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर दिया गया है। कप्तान सलमान अली आगा, अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान को भी इसमें दिखाया गया है और बाकी जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको भी दिखाया गया, उनकी टीमों को, उनके कप्तानों को भी दिखाया गया। इससे पहले आपको पता है जो इंडिया है, बांग्लादेश है, इसको दिखाया गया था, श्रीलंका को दिखाया गया था, अफगानिस्तान को नहीं दिखाया गया, तो बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बन गई थी। और फिर उस पर अफगानिस्तान का भी रिएक्शन आया था कि अफगानी टीम एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है तो हम क्यों नहीं है। तो अब फाइनली जो ये सोनी है, इसने एशिया कप का जो प्रोमो रिलीज किया उसमें पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को भी दिखाया गया। तो फाइनली चीज़ें जो सॉर्ट आउट हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं और एशिया कप की मीटिंग को लेकर भी यही अपडेट आ रही है। बड़ी अपडेट है कि अब आपको पता है कि एशिया कप का जो सेकंड पोस्टर है वो भी रिलीज कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो सोनी है वो एसीसी की मीटिंग में बैठेगा 24 जुलाई को। जो ब्रॉडकास्टर है वो 24 जुलाई को जो मीटिंग हो रही है, जिसमें अब बीसीसीआई ने और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने और ओमान ने कहा है कि जी हम शिरकत नहीं कर रहे, जो बांग्लादेश में है। तो इसको अगर न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट कर दिया जाता है, जो कि एसीसी के प्रेसिडेंट ने डिसाइड करना है, मोहसिन नकवी ने, कि इसको बांग्लादेश में ही करवाना है या ऑनलाइन करवाना है या दुबई में करवाना है, तो उसमें जो ब्रॉडकास्टर है सोनी वो भी बैठेगा, बिकॉज उन्होंने 170 बिलियन डॉलर दिए हैं 7 साल के तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को। और पाकिस्तान और भारत के लिए वो यकीनन अब प्रेशर बनाएंगे और तमाम क्रिकेट बोर्ड्स पे कि भाई आप एशिया कप को पोस्टपोन ना कीजिए, आप एशिया कप को करवाइए इसी साल। ये कोई तरीका नहीं है, आपने बहुत बड़ी अमाउंट ली है तो आप एशिया कप को इसी साल ही करवाइए। और अब ये अपडेट्स आ रही हैं कि जो सोनी है वो प्रेशर बनाएगा तमाम क्रिकेट बोर्ड्स पे और होपफुली की चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है हसन नवाज के हवाले से, और हसन नवाज ने अपनी जो क्रिकेटिंग किट है वो अपनी सिस्टर को दे दी है। और हसन नवाज की जो कामयाबी है उसके पीछे उनकी सिस्टर का बहुत बड़ा हैंड है, क्योंकि हसन नवाज एक लैया का ऐसा क्रिकेटर है जिसके पास कुछ ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी। उनकी सिस्टर जो है वो इस्लामाबाद में रहती थी क्योंकि वहाँ पे उनकी शादी हो चुकी है, तो उनकी बहन ने ही उनको एकेडमी में पिक एंड ड्रॉप दिया, उनको सजेशन भी दी हसन नवाज को कि आप इस्लामाबाद में आइए। और इस्लामाबाद में उनका पिक एंड ड्रॉप सारा उनकी सिस्टर ने उनको मैनेज किया, सारे एक्सपेंसिव उनकी सिस्टर ने उठाए क्रिकेटिंग के। और आज हसन नवाज जब एक बड़ा लेजेंड बना है पाकिस्तान का, जिस तरह से उसने टैलेंट अपना शो करवाया है पीएसएल में भी और पाकिस्तान के लिए भी, तो हसन नवाज का ये जो जेस्टर है ये बड़ा ज़बरदस्त है अपनी क्रिकेट फैमिली के लिए। और बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह के यंगस्टर स्टार बनते हैं और पाकिस्तान के लिए अच्छा करते हैं और फैमिलीज़ को भी वो इतने बड़े स्टार होकर याद रखा है उन्होंने, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। और हसन नवाज की सिस्टर को भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं। इसके बाद जो अपडेट आई है वो आई है ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट मैच को लेकर, और ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया 2-0 वेस्ट इंडीज़ को कर चुका है और तीसरा टेस्ट मैच जारी है। सुबह को ये मैच शुरू होता है माशाल्लाह से, टाइमिंग भी इतनी ख़राब है। तो जनाब ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 225 रन बोर्ड पर लगाए और शुमाल जोसेफ अकेला ही वेस्ट इंडीज़ के लिए हीरो बना हुआ है। 4 विकेटें उसने हासिल की और 3 विकेट उसके पार्टनर ने भी हासिल की। अब वेस्ट इंडीज़ का स्कोर 16 है, एक खिलाड़ी आउट हो चुका है। वेस्ट इंडीज़ की जो बैटिंग है ना वो चौक कर जाती है और कोई ख़ास मज़ेदार परफॉर्मेंस उनकी बल्लेबाजी
नहीं दिखाती, जिसका वेस्ट इंडीज़ को नुकसान होता है और अकेला शुमाल जोसेफ जो है वो लगा रहता है। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मुलाकात होती है, इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।